ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट सम एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन। कहां पर कंसेप्ट यूज किया जाता है बेटा लैटरल इन्वर्जन का। जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया आपके साथ कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। क्लियर है? अब आप सबको क्लियर है ना लैटरल इन्वर्जन क्या है। यदि आप प्लेन मिरर के फ्रंट में आप राइट हैंड को रेज करते हो बेटा तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाता है, और लेफ्ट हैंड को देखते हो तो अपने इमेज में क्या दिखता है, राइट हैंड। इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को बेटा लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है, यू कैन सी बेटा इन सिमिलर वे द वर्ड एम्बुलेंस। आप ये देखते हो ना, सो मेनी टाइम्स आप देखते हो कि एम्बुलेंस को कैसे लिखा जाता है बेटा, ऐसे इन्वर्ट करके लिखा जाता है। जैसे राइट को लेफ्ट लिख देते हैं तो लेफ्ट को राइट दिखा देता है। तो हम यदि एम्बुलेंस को ऐसा लिख दें, एम्बुलेंस को बेटा ऐसा लिख दें तो क्या होगा, यदि इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा बेटा वो तो इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट करेगा तो एम्बुलेंस आपको क्या मिलेगा, इसका इन्वर्जन आपको ये मिल जाएगा, इसका इन्वर्जन मिल जाएगा नहीं, ये राइट। सो इसका एडवांटेज समझ गए। सो क्या होगा, आपको पढ़ने में क्या आएगा, ये तो एम्बुलेंस है, राइट। तो ये बेटा ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल था कि कहां पर लैटरल इन्वर्जन का हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे हम इससे रिलेटेड और भी पॉइंट को देखते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है कि देख रहे हो फ्रंट में जो एम्बुलेंस लिखा है वो पहले ही इन्वर्ट करके हम लिख दिए हैं, पहले ही इन्वर्ट करके लिख दिए हैं। तो अब इसको क्या करेगा, इन्वर्ट के बाद यदि ये चीज, अब इसको एज अ ऑब्जेक्ट मान लो, इसको तुम ऑब्जेक्ट मान लो बेटा, इसको ऑब्जेक्ट यदि मानोगे, ये इफ दिस इज माय ऑब्जेक्ट बेटा, और यदि इसको मिरर के सामने में रख देंगे, प्लेन मिरर के सामने में, तो जो बन के आएगा, इसका जो इमेज बनेगा बेटा, इसका जो इमेज बनेगा, इमेज वो क्या बनेगा, टेल मी, इसका जो इमेज होगा। अब यहां पर बेटा लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट लगा लो, यहां पर लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट लगाओ, तो इसको जस्ट रिवर्स करो, क्या करें, इन्वर्ट करो, तो आपको एक्चुअल में यहां से एम्बुलेंस दिख जाएगा। देखो ए है, तो यदि यहां पर मिरर रखे हो तो ए पहले आएगा, बट इसको इन्वर्ट करके तो ये क्या हो जाएगा, एम्बुलेंस जो दिखेगा बेटा लाइक दिस, राइट। देखो ए के बाद एम है, राइट, उसके बाद देखो बेटा बी है, उसके बाद यू है, उसके बाद एल है, राइट, उसके बाद ए है, उसके बाद एन है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है। गॉट इट? सो देखो यदि इसको तुम ऑब्जेक्ट बना लोगे तो ये क्या बन के आएगा, आपके पास इमेज बन के आएगा बेटा। और इमेज यदि एम्बुलेंस ऐसे बन के आया तो आप क्लियरली पढ़ सकते हो। लाइक सपोज कि आप कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो बेटा, राइट। अब यदि व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो साइड मिरर होता है बेटा, साइड मिरर लगी है, दैट इज ऑल्सो अ मिरर ना। यदि वो मिरर है बेटा तो यहां पर उसके बैक से यदि कोई एम्बुलेंस अप्रोच कर रहा है, यू नो ना कि एम्बुलेंस को हमको सबसे पहले साइड दिया जाता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं, राइट। सो एम्बुलेंस आएगा तो हम कैसे समझेंगे, यदि मान के चलो ये बज रही है इसकी, राइट, तो ठीक है, नहीं तो अब यहां पर यदि एम्बुलेंस जो लिखी हुई है बेटा, लिखा हुआ है, वो क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। और लेटरल इन्वर्जन में ये जस्ट इसको रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा तो एम्बुलेंस एकदम बिल्कुल आपको ऐसे देखेगा। यू कैन सी ओवर हियर ना, यू ऐसे है तो यू ऐसे ही दिखाई पड़ेगा आपको। ए यहां पर ऐसे पुट करके देखो तो आपको ये लेटरल इन्वर्जन दिख जाएगा, राइट। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। सो ये था लेटरल इन्वर्जन का एक बेटा एग्जांपल। नाउ when a driver of a vehicle ahead of an ambulance, एक एम्बुलेंस से आगे है किसी व्हीकल का ड्राइवर, तो क्या होगा बेटा, लुक इन हिज और हर रियर व्यू, मतलब वो जो बैक साइड में लगा लगता है बेटा, पीछे की व्यू को देख रहा है, रियर व्यू मिरर, देन ही और सी कैन रीड एम्बुलेंस। क्योंकि यदि एम्बुलेंस को यदि लिखा रहता तो इसको रिवर्ट करके इन्वर्जन होता तो ये दिखता, इफ दिस इज ऑब्जेक्ट देन डेफिनेटली दिस इज आवर इमेज। और यदि बेटा ये हमारा इमेज है, ये इमेज है, तो आप क्लियरली यहां पढ़ ही नहीं पाओगे ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमने पहले ही कंसेप्ट लगा लिए फिजिक्स का बेटा, इसको हमने रिवर्ट करके लिख दिए, इन्वर्जन करके लिख दिए। और अब जो दिखा ड्राइवर को उस केस में क्या दिखा, एम्बुलेंस रिटर्न ऑन इट एंड गिव वे टू, तो वो क्या होगा, वो ड्राइवर क्या देगा बेटा, उसको रास्ता दे देगा साइड से कि आप पास हो जाओ। क्लियर हो गया?
चलो बेटा आगे देखते हैं। सो इट इज आवर ड्यूटी, ये क्या है, ये हम सब का ड्यूटी है बेटा। व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल देन इट्स योर ड्यूटी, ओके, टू प्लीज गिव सम वे, क्या करने के लिए, एम्बुलेंस को पास करने के लिए। क्लियर है? सो ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। तो इसके जो रास्ते हैं बेटा, उसके जो वे है उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। इट्स नॉट माई राइट एंड इट्स नॉट योर राइट। क्या है, हमारा क्या राइट है कि हम एम्बुलेंस को एज सुन एज पॉसिबल हम क्या दें, उसको वे दें ताकि वह पास कर सके। क्लियर है? राइट। सो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्लियर है? सो बेस्ड ऑन दैट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द पाथ ऑफ लाइट इज, क्या होता है बेटा, यू नो ना कि यू नो एवरीथिंग अबाउट द लाइट ना। सो टेल मी द फर्स्ट ऑप्शन इज बेटा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, आई हैव डिस्कस विथ यू विथ सम एग्जाम्पल विथ सम एक्टिविटी बेटा। हमने क्या था, विंडो में एक हॉल के द्वारा दिखाए थे आपको, उसके बाद एक कैंडल में क्या किए थे, आग लगा करके बेटा एक किसी पाइप के हमने देखा था कि यदि पाइप को स्ट्रेट रखते थे तो हम लोग उस जो मोमबत्ती का जो कैंडल का बेटा फ्लेम था उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे थे। वही किसी पाइप को हम लोग क्या किए थे, आपको पता हो ऐसे करके दिखाए थे। लेट सपोज कि एक कैंडल बना करके हम दिखाते बेटा, ऐसे जो हम लोग फ्लेम बनाए थे बेटा, ऐसे फ्लेम बनाए थे और हमने क्या किए थे, एक पाइप के थ्रू यहाँ पर एक स्ट्रेट पाइप यहाँ से लिए थे बेटा, ऐसे एक स्ट्रेट पाइप लिए थे और यहाँ पर क्या था बेटा, एक ऑब्जर्वर हम लगा दिए थे, एक ऑब्जर्वर से यहाँ पर देखे थे तो ये हमें दिखाई दे रहा था। सो फ्रॉम क्या कहते थे कि ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, इट्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा, ऑप्शंस बी भी देखते हैं, अ कर्व्ड लाइन नॉट पॉसिबल। हमने देखा था कि जब इस पाइप को बेटा थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, बेंड कर दिए थे तो वी आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। सो यू कैन कंक्लूड दैट लाइट विल नॉट ट्रेवल इन अ कर्व्ड पाथ। क्लियर है? सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर अ zigzag line, obviously not possible बेटा। थर्ड, डिपेंड ऑन द मीडियम। बेटा लाइट प्रोपगेशन स्पीड मीडियम पर डिपेंड कर सकता है। यू नो ना कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें बेटा इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट किसके केस में बात करें, लाइट इन एयर बेटा इसको याद रख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बेटा। ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यही लाइट यदि ट्रेवल बेटा किसी सॉलिड किसी ग्लास से कर रहा है, किसी लिक्विड लेट सपोज वाटर से कर रहा है, यू विल गेट डिफरेंट स्पीड ऑफ दिस। ओके, सो स्पीड चेंज करता है बेटा, लेकिन क्या होता है, मीडियम पर डिपेंडेंसी किसकी नहीं होते, पाथ की नहीं होते हैं। अगेन लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। सो द ऑप्शंस डी इज आल्सो रॉन्ग, राइट। सो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक पे ही बेस्ड है। तो क्या होगा, हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शंस ऑफ लाइट, हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ लाइट। बेटा ये तो इजी सी क्वेश्चंस है बेटा, आराम से लेट सपोज कि एक रे बेटा यहां से जा रही है, दिस इज द रे, लाइट रे बेटा, ये लाइट रे है। इफ यू विल प्लेस अ मिरर, लेट सपोज क्या हो गया, मिरर यदि प्लेस कर दे बेटा, क्या होगा, यहां पर मिरर प्लेस करते हो तो यहां पर ये मिरर स्ट्राइक करेगा इसके साथ। सो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये इस बात पे रिफ्लेक्ट हो गया। सो बाय प्लेसिंग मिरर इन द पाथ ऑफ रे you will change the what directions of light। क्लियर है? सो यहां से क्या हो गया बेटा, यहां से डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या चीज लिख सकते हो,
कि इफ यू विल पुट द मिरर और इफ we placed a mirror कहां पे मिरर प्लेस कर दो, इफ यू प्लेस्ड अ मिरर, कोई भी सरफेस बेटा, ऑब्स्टेकल कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में मिरर से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर व्हाट मिरर बेटा, बट यू कैन से एनी सरफेस और यू कैन से क्या चीज बेटा, कोई भी ऑब्स्टेकल हम रख देंगे तो यहां पर क्या होगा, वो स्ट्राइक करेगा तो पाथ चेंज हो जाएगा। इफ यू प्लेस्ड अ मिरर in the path of ray, then after incidence, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, क्या होगा आफ्टर, क्या होगा रिफ्लेक्शंस, लिख दो कुछ भी, आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शंस विल चेंज। क्लियर है यहां से, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां से, सो ये बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यू कैन सी ओवर हियर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी, व्हाट इज गिवन हियर बेटा। हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चंस को। यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा सॉल्यूशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कोई एक अपने पास प्लेन मिरर है, लेट सपोज दिस इज द प्लेन मिरर बेटा, दिस इज द प्लेन मिरर, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन मिरर, लेट सपोज बेटा दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो यू कैन राइट हियर ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेटा ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द दिस मिरर, और ये कितना दिया है बेटा, दिस इज गिवन द वैल्यू ऑफ d इज हाउ मच, 0.5 मीटर। क्लियर है, 0.5 ही दिया है बेटा, देख लेते एक बार, 0.5 मीटर। देन वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा। सो यहां से क्लियर है कि यदि ये ऑब्जेक्ट है बेटा तो क्या होगा, एक इमेज बनेगा, लेट सपोज कि यहां पर इमेज बना बेटा इसका, राइट। सो ये इमेज जो बना बेटा यहां पर, दिस इज इमेज ना, दिस इज इमेज, राइट, एंड यू नो दैट कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। So this is also beta d, this is also d na, and this will be equal to what, this is also the value of 0.5 meter। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, the distance between object and image। so बेटा यहां से यदि लिखोगे क्या चीज, distance between object और mirror, तो क्या लिख सकते हो यहां से, distance between object and image कितना लिखोगे बेटा, यहां से देख रहे हो 0.5 क्या हो जाएगा, 1 मीटर। सो द आंसर इज बेटा क्या हो जाएगा, आंसर क्या लिख सकते हो, 1 मीटर। क्लियर है, आंसर क्या कहोगे, 1 मीटर। कोई दिक्कत, सो द आंसर इज बेटा 1 मीटर। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया। सो हम यदि आंसर देखें, ऑप्शन में कोई 1 मीटर है बेटा, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा देखो ऑप्शन, यदि हम बात करें सी की बेटा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 मीटर। सो बेटा आप मिस्टेक कर सकते हो, क्यों, आपको यदि क्वेश्चन यदि केवल ब्लाइंडली पढ़ लिया कि ओके द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो आप डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से
यदि यही बेटा मिरर से पूछता देन डेफिनेटली आंसर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस था वही इमेज का भी डिस्टेंस होता, किससे? मिरर से। बट यहां पर क्लियरली है बेटा कि क्वेश्चन पूछ रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, सो ऑब्जेक्ट भी मिरर से 0.5 पे है और इमेज भी 0.5 से है, तो 0.5 को ऐड करोगे 0.5 से बेटा यू विल गेट द आंसर 1 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, थैंक यू एवरीवन।